favorite scene and favorite takeaway from this episode. There is no stereotype for strong women and good women. जो हम कहते हैं ना कि ओहो औरत पढ़ी लिखी है तो उसको तो बड़ा एमांसिपेटेड होना चाहिए. Sure, इसके आप बात भी हो सकते हैं. महनाज एक सीधी सादी घरेलू औरत है जिसको कोई दुनिया का एक्सपोजर नहीं है. वो शायद इस मोहल्ले से भी बाहर नहीं निकली और वो कहती है कि मुझे कई दफ़ा सीधी बात भी नहीं समझ आती है और कई दफ़ा टेढ़ी बात भी समझ आती है. कई बार इशारा समझ आता है. मुझे बातें समझ नहीं आती. आप मुझे आपकी ये बात नहीं समझ आई, आप क्या चाह रही हैं. लेकिन वो ये कहती है कि यार आपका शौकत तो 25 साल पहले मरा था, आपको अब एहसास हो रहा है. मैं पुरसा देने आई हूँ लेकिन मैं उसका पुरसा भी मुझे कोई दे कि मेरा मियाँ तो कल मेरे लिए मर गया है. 25 साल पहले मरे शौकत का पुरसा थी तो मुझे मेरे लिए मर जाने वाले एहसान का पुरसा दे दो मेरी बहन. और आप जेल जाएं, उसका पर्चा कटवाएं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप जो मर्जी कर लें. यार दिस इज सच फैंटास्टिक. तुम उस पे पर्चा कटवा दो, थाने लेके जाओ, अदालत लेके जाओ, मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ, मैं उसके पीछे नहीं आऊंगी. मैसेजिंग कि एक औरत है जो दूसरी औरत जो कि उसके हस्बैंड की पहली मोहब्बत थी, उसके मियाँ ने एक हरकत ऐसी की है, गुनाह ऐसा किया है जो कि वो उसको माफ़ नहीं कर रही. वो उसने अपना बिस्तर बोरिया उठा लिया कमरे से, वो जाके राबी कमरे में अपने उसने डाल दिया है और वो कहती है टिफ़िन देना उसने छोड़ दिया है, उसने दूर रखा है कि भाई उठा के ले जाओ. आई वॉन्ट नथिंग टू डू विद यू बडी. एंड शी हैज़ चोजन अ मॉरल स्टांस ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड. And she has gone to this woman who is the first love of her husband and she said that my husband has done this to you. कोई वो इधर से उधर कुछ नहीं होता, सीधी सीधी बात करती कि जो मैं करने आई हूँ आपसे वो मुझे कहने के लिए भी दम चाहिए और आपको सुनने के लिए भी दम चाहिए. मैं बात बताने की हिम्मत जमा कर रही हूँ, आप बात सुनने की हिम्मत जमा कर लें. This is what happened. Your husband was not killed in an accident. My husband murdered him. And अब तुमने जो करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ. Fantastic. And यार, oh my God, Nadia Afghan. I know it's both of them in this point, but I think that Nadia Afghan just stole the scene completely. जो एक ebb and flow है इमोशन का, जो आंसू गिरने हैं, जो वो अंदर जाके फरा जो है वो गिरती है बिस्तर पे रोने हुए और अपना घुट घुट के और फिर जाके उसको कंसोल करना, फिर उसको बच्चे की तरह प्यार करना कि तुम रो लो, कर लो, बस जब आंखें पोंछ लो, बच्चों को पता चल जाएगा. बस रो रो के आंखें सूज गई सारे. चलो उठो, वो हाथ धो लेते, बच्चों को शक हो जाएगा. और जब आखिर में फरा अपनी वो कंडीशन देती है कि मैंने सोचा है कि ये शख्स मेरी बच्चों की शादी पे नहीं आएगा. मुझे सोनू और राबी की शादी में इस आदमी की जरूरत नहीं है और मेरी ये कंडीशन है और मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगी लेकिन ऐसे ही होगा. और वो कहती है जो तुम कहोगी वही होगा. मैं चाय बना के लाती हूँ तलब बोरी और फिर उसका घुट घुट के जाके किचन में रोना. Yeah, it was an award-worthy performance, award-worthy, and it's so sad that supporting actors are not given any credit in our country. ना उनको कोई awards मिलते हैं, ना recognition मिलती है. ये सब चला जाएगा, कोई किसी को याद नहीं रहेगा अगले साल. But this is a fantastic performance. It's an award-worthy performance. ये पूरी episode belong to Nadia Afghan मेरे हिसाब से. क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी सारी बातों की तायद करता हूँ और मैं इसमें नादिया अफगन की आपने जितनी तारीफ़ की वो हक बजाने में आप और बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नादिया अफगन ने वो सीन्स एंड सामिया मुमताज़ ने भी ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरती के साथ निभाए हैं. मैं थोड़ा सा और क्रेडिट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा और देना चाहूँगा मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी को. For sure. आप महनाज का अगर किरदार देखें पिछली किस्त में वो मिये का चीट करना माफ करने के लिए तैयार थी. बेवकूफ औरत हूँ मैं. आपको तो अल्लाह ने चार की इजाजत दी. वो ना सिर्फ माफ करने के लिए तैयार थी, वो कहती थी दूसरी शादी करनी ना कर ले यार, नो प्रॉब्लम, रोए ना आप. हाँ. ये वो औरत है. आप ना दुखी हुए. आप जो कहते हैं ना कि यार कि ओहो हमारी औरतें सप्रेस्ड हैं, इनके पास तो चॉइस नहीं होती और ये दूसरी शादी मियाँ उनके ऊपर इम्पोज कर देता है और इन्फोर्स कर देता है, हाय हाय बेचारी औरतें कहाँ जाएं. नहीं भाई, शी पुट एन एंड टू इट. द मोमेंट शी फाइंड्स आउट दैट माय हस्बैंड इज अ ब्लडी मर्डरर,
कोई टिफिन नहीं वो दे रही, बट विद utmost dignity. कोई वो टिफिन नहीं दे रही, कोई वो अब उसके कुर्ते नहीं इस्त्री कर लोलो रही, पोछो नहीं कर रही कोई उसकी। वो कोयलों के अपने हाथ जला के उसके दाग नहीं साफ करी, बिकॉज उसको पता है कि उसका कुर्ता तो खूनों से खून हुआ है। Yeah. एंड ना सिर्फ ये, जिस औरत के साथ ये हुआ है Yeah. उसके पास जाके कन्फेस करना, जिसकी बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होने लगी एट द कॉस्ट ऑफ ruining a good match for her daughter. Yeah. She goes and tells her. Absolutely brilliant writing यार। Brilliant writing, no doubt. And ये सोच, ये देखे, ये बुनियादी तौर पे हमारे ड्रामों में ये सोच मिसिंग है। हम जो अक्सर मैं और आमना, ये सोच मिसिंग है क्योंकि ये नियत मिसिंग है। ये भी है, मेरे तो ख्याल है नियत मिसिंग है। हमारे ड्रामों में ये जो बहुत सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स, ट्रैक्स लिखे जाते हैं जो हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, वो इसलिए हम देखते आ रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सोचते ही वैसे हैं, सोचते वैसे हैं। उनके लिए वो गलत है ही नहीं। Absolutely. जो मिसोजिनी है या जो और पेट्रियार्कल माइंडसेट है और जो सेक्सिज्म है, जो आपके ये एक दिमागों के अंदर फितूर है और जो दिमागों के ऊपर गंद है, मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा, एज अ सोसाइटी है जो। तो आर राइटर्स, डायरेक्टर्स, अस, यू एंड आई, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सोसाइटी। वो तो है ना, तो वही लिखेंगे, वही बनाएंगे। आपकी सोच जब ये होगी फिर ऐसी कहानियां बनेंगी, और ऐसी सोच वाले लोग कम हैं। कहती है मैनाज कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन पर्चा कटवाओ, तो वो कहती 25 साल बाद मैंने पर्चा कटवा के क्या कर लेना है। फिर अगली दफ़ा जब वो बुलाती है उसको बच्चों की बात करने के लिए, तो वो कहती है कि शौकत के ना हाथ बड़े खूबसूरत थे, उंगलियां बड़ी खूबसूरत थी, और जब वो हारमोनियम बजाता था ना तो वो उंगलियां और भी खूबसूरत। तो मैंने सोचा मैं एहसान को माफ़ कर दूं, लेकिन मुझे याद आया कि उसके सीधे हाथ की सब उंगलियां टूटी हुई थी। सीधे हाथ की सारी उंगलियां टूटी हुई थी। तो अच्छा, ये कहते हुए सामिया मुमताज का ब्रेक डाउन करना सिर्फ उंगलियों की बात पे, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। कहते मैं शायद उसको माफ़ कर देती, लेकिन मैं ये बात नहीं माफ़ कर सकती कि मेरे बेटे ने कभी अपने बाप को देखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं वो उससे। लेकिन ये ज़रूर नहीं बोलूंगी कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। ये मैं कैसे शादी के एक हफ्ते बाद इनकी भी वही वाला दस्तक की तरह वाला सीन। मैंने सोचा उस मोमेंट में, मैंने कहा यार आपने दस्तक शुक्र देख लिया, आप देखें दस्तक के ताने बाने कहाँ पे मिल रहे हैं। तन्मय नीलो नील में भी दस्तक बड़ा डीप है, आप ये देखें। आप ये देखें, मैंने कहा यार ये दस्तक की कहानी तो बिलीवेबल है। शादी के एक हफ्ते बाद वो हो गया। लेकिन आप देखें इस औरत का ट्रॉमा, जो सामिया मुमताज के किरदार, क्या नाम है, फरा इज कैरिंग, शादी के एक हफ्ते बाद शी इज प्रेग्नेंट, हस्बैंड डाइज, murdered. She doesn't know he's murdered, but the husband hit and run is killed, and she raises this child alone. Not getting married again, raising that child alone, moves out of the city, goes somewhere else. Yeah, amazing. An artist by profession and by default. आपका नहीं ख्याल था कि यार नाज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, हम पहली एपिसोड से राबी को अप्रिशिएट कर रहे थे। नहीं, लेकिन राबी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, शी इज लाइक द मदर। इसका आप एक ये देखें कि जो हम दोबारा ये बात करते हैं कि औरत हमारे मुआशरे में पिसी हुई है, हमारी औरत को कोई वो एजेंसी नहीं होती, क्या करे बेचारी औरत। एक हफ्ता हुआ है, बैक स्टोरी आप देखें, थॉट प्रोसेस देखें, एक हफ्ता हुआ शादी को, मियाँ मर गया, प्रेग्नेंट है, क्या क्या चैलेंजेस इस औरत ने फेस किए होंगे, है ना, सरवाइव कर गई, और बड़े बहुत अच्छा बच्चा उसने पाला, तमीज वाला बच्चा उसने उसको रेज किया, कोई कमी नहीं होने दी, एक अच्छा घर में रह रहे हैं, डांस सिखा के उसने अच्छे घर में रह रहे हैं, उसने अपना पूरा कर लिया सब कुछ। तो अच्छा, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार और राइटिंग की छोटी छोटी नज़ाकतें हैं जो कि आप गौर से जो ड्रामा देखते हैं तो आप पिक करते हैं। वो चाय लेके जब आती है तो वो कहती है आप चीनी, कहते मैं चीनी नहीं लेती, मुझे डर है कि मुझे शुगर ना हो जाए एहसान की तरह। जी फीके पीते हूँ, डरती हूँ एहसान की तरह शुगर ना हो जाए। और वो ना एक दफ़ा रुकती है फराह, बिकॉज जब एहसान आया होता है तो उसने चीनी डलवाई होती है, so there are things she doesn't know about एहसान, and that's when she realizes that, you know, I don't know this man actually.